हेलो जनता, क्या हाल है तुम सबके। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आप लोग के बीच आ गए हैं। क्या होने वाला है इस सेशन में? तो यार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज हो, या फिर थोड़े से अच्छे लेवल के, दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हो। लेकिन एक ऐसा टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस का जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में काफी रिपीटेडली पूछा जाता है, दैट इज प्रूफ वाले क्वेश्चंस, है ना। तो आपको आज के सेशन में मैं 40 से 45 मिनट्स के अंदर जो प्रूफ के क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपको आने बहुत जरूरी है और उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से ही सेम क्वेश्चन आपको दिख जाए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं मैं आपको करा दूंगा, एक दो होमवर्क में भी दूंगा। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आपको आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ के दिखा देता हूं कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, और फिर हम लोग सोचेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्रोच लगाते हैं, क्या अप्रोच लगानी चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे इस क्वेश्चन में। मान लो कि आपको मैं हेल्प करने वाला नहीं हूं, तो क्या अगर आपके पास ये क्वेश्चन पहली बारी कहीं पर दिखता है और आपने इसको सॉल्व नहीं किया, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो एकदम बेसिक लेवल से चालू करेंगे। इफ द mth term of an AP is 1 by n and the nth term of it is 1 by m, ठीक है। तो हमको शो करना है, प्रूफ करना है mnth term of this AP is 1। तो मतलब सबसे पहले हम लोग अपने दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं कि कहानी क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो गिवन कहानी क्या है? mth टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी रही होगी, मेरे को नहीं पता वो क्या एपी है, बस मेरे को इतना पता है कि उसकी mth टर्म जो है वो 1 बाय n के बराबर है। mth टर्म मतलब बेटा ए एम इज इक्वल टू 1 बाय n दिया हुआ है। दूसरी गिवन चीज क्या है बच्चों? दूसरी गिवन चीज है कि nth टर्म ऑफ इट इज 1 बाय m, दैट मीन्स ए एन इज नथिंग बट 1 बाय m। तो सबसे पहले तो आपको पता चल रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन में ना हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो mth टर्म है वो 1 बाय n है और nth टर्म 1 बाय m है। तो n और m इन्वॉल्व हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा क्या है कि भाई a, अब mnth टर्म कैसे लिखोगे बेटा? a m n, है ना। mnth टर्म को आपको 1 के बराबर प्रूफ करना है, ये हमारा टारगेट है और ये हमारी मदद करने वाले हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? चलो अब am टर्म को कैसे लिखते हो बेटा? nth टर्म का फॉर्मूला यूज करो फटाफट मेरे साथ। तो तुम बोलोगे सर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय n। सिमिलरली तुम यहां पे बोलोगे सर an को कैसे लिखूंगा मैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय m। अब मैं तुमको एक चीज ऑब्जर्व करने को बोलता हूं, ठीक है। उससे पहले ना हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है बच्चों। हमको mnth टर्म 1 के बराबर इक्वल प्रूफ करनी है, तो मतलब एक्चुअली हमको प्रूफ क्या करना है? अगर इसको मैं जनरल फॉर्मूला से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? a प्लस, अब बेटा जैसे यहां पे m था तो m माइनस 1 था, यहां पे n था तो n माइनस 1 था, यहां पे mn है तो यहां पे क्या बनेगा? mn माइनस 1 इंटू डी शुड बी इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना भैया जी हमको, है ना। ये कहानी हमको प्रूफ करनी है। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम ध्यान से सोचोगे, ठीक है, ध्यान से सोचोगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं बेटा और इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में थोड़ा सा गेम खेलूं, इस तरीके से गेम खेलूं कि मेरे को ये चीज दिखनी चाहिए, मेरे को ये चीज दिखनी चाहिए, तो तुम लोग बोलोगे सर यहां पे ना m और n का मल्टीप्लीकेशन है ना, m और n का मल्टीप्लीकेशन है। अब देखो अगर मैं बच्चा होता ना तो मैं कैसे सोचता कि सर यहां से मेरे को ये बनाना है, सिंपल सी बात, इन दोनों कहानी से मेरे को ये बनाना है। यहां पे m n है मल्टीप्लीकेशन में, तो m n मल्टीप्लीकेशन में कैसे आ सकता है बेटा? तुम बोलोगे सर अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूं तो m और n का मल्टीप्लीकेशन होगा कहीं ना कहीं पे, तो mn वाली टर्म मिलेगी, लेकिन सर a और a का मल्टीप्लीकेशन भी होगा तो a स्क्वायर टाइप का कुछ बन जाएगा। a स्क्वायर नहीं, a में ही खेलना है मेरे को।
तो मतलब ये जो एम एन वाली टर्म है ना, ये मल्टीप्लीकेशन से आ तो जाएगी, लेकिन एक ऐसी चीज भी आ जाएगी जो मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं और क्या सोच सकता हूं? तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो मेरे को एक और चीज स्ट्राइक करती। तुम लोग बताना तुमको कर रही है नहीं कर रही। बेटा यहां पे ए अकेले खड़ा है 1 लेके, यहां पर भी ए अकेले खड़ा है 1 लेके। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस में, एपीए क्वेश्चंस में ये वाली अप्रोच लगेगी, कुछ क्वेश्चंस में अलग अप्रोच लगेगी। मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको विजुअलाइज करना है कि कौन सी अप्रोच कहां लगनी चाहिए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां से ए को एलिमिनेट कर दूं और डी का पता लगा लूं। आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एपी में जहां पे हमको दो इक्वेशंस होती हैं, दो अननोन्स होते हैं, दैट इज ए एंड डी। हम लोग ए और डी की वैल्यू निकालते हैं और हमको एपी मिल जाती है। यहां पे अब आपको ये एम और एन दिख रहा है, लेकिन ए और डी को ही स्टिल अननोन मानो। मतलब ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन। वो कैसे निकलेगी बेटा? ए को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा तो बेटा ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहां पे क्या बचेगा? m माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू टी। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूं। तो अब आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एम डी। चलो आपके लिए ओपन अप करके लग देता हूं, एम डी माइनस डी। ठीक है, अब यहां पे एन डी खुलेगा और माइनस करूंगा तो माइनस एन डी हो जाएगा। और बेटा एक माइनस डी होगा तो माइनस ऑफ माइनस डी क्या हो जाएगा? प्लस डी हो जाएगा। विल बी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया तो राइट हैंड साइड को भूल थोड़ा ना जाएंगे, 1 बाय एन माइनस 1 बाय एम, माइनस 1 बाय एम। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये हो गया रफू चक्कर खत्म। एम डी माइनस एन डी अगर मैं यहां पे कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहां पे डी कॉमन ले लेता हूं, बेटा अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे डी कॉमन ले लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा मेरा m माइनस एन इंटू डी शुड बी इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लूंगा तो देखो m माइनस एन बटा एम एन बन जाएगा। क्या बनेगा? m माइनस एन बटा एम एन। अब एक ध्यान से चीज देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में भी एम एन है, राइट हैंड साइड में भी है, तो एक्चुअली जो डी की वैल्यू है वो क्या आ गई? 1 बाय एम एन आ गई। बोलो हाँ या ना। मतलब तुम्हारा जो डी निकल के आया वो 1 बाय एम एन निकल कर आ गया। मतलब डी को तुम एम एन की टर्म्स में निकाल चुके हो। अब बेटा इसी डी को अगर हम किसी भी इक्वेशन चाहे 1 या 2 में डाल दें तो हमको ए की वैल्यू भी मिल जाएगी, हमको ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी चीजें रब कर लेते हैं, है ना, और फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगले वाले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाऊंगा, थोड़ी सी फिर कैलकुलेशन वाली जो चीज होगी वो आपके हाथ में छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो मिट जा भाई। चलो तो किसी भी इक्वेशन को उठा लेते हैं और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इससे बनती हुई इक्वेशन को उठा लेते हैं, दैट इज ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय एन। चलो फटाफट से डी की वैल्यू डालो, ये तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 बाय एम एन इज इक्वल टू 1 बाय एन। a प्लस m इंटू 1 बाय एम एन, खोल दो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 1 बाय एन माइनस ऑफ 1 बाय एम एन इज इक्वल टू 1 बाय एन। 1 बाय एन से 1 बाय एन कैंसिल, ये उधर चला जाएगा। तो बेटा देखो ए की वैल्यू भी क्या आ रही है? 1 बाय एम एन। मतलब जो आपकी डी की वैल्यू थी वही आपकी ए की वैल्यू है। तो अब आप इसको अपनी नोटबुक में एज अ रिजल्ट भी लिख सकते हो। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो ना कि आपकी mth टर्म 1 बाय एन है और nth टर्म आपकी 1 बाय एम है, तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली भी अपने दिमाग में रख सकते हो। इससे मैं क्वेश्चंस आपको अभी बनते हुए दिखाऊंगा। मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा जो इसी का ही स्पेसिफिक केस है, ये एक जेनरिक प्रूफ है। तो वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि अगर आपकी कोई 7th टर्म 1 बाय 9 के बराबर है और 9th टर्म 1 बाय 7 के बराबर है, तो आपकी 63rd टर्म क्या हो जाएगी? दोनों मल्टीप्लाई है ना, 7 इंटू 9, 63rd टर्म क्या हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। तो अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद है तो आपको चुटकियों में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ए और डी हमारा दोनों को दोनों सेम आ गया, इसके बराबर। चलो अब मेरे को निकालना क्या है भाई? ये निकालना है, ये प्रूफ करना है। तो ए और डी की वैल्यू पता चल गई। चलो इसको हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं, इसको हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं। तो हमारी कहानी क्या बनेगी दोस्त? हमारी कहानी बन जाएगी ए की वैल्यू 1 बाय एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1 बाय एम एन।
ठीक है, देखते हैं अगर 1 के प्रूव इक्वल आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 1/mn को छोड़ दो खाली, इसको खोलोगे तो mn से 1/mn कैंसिल हो जाएगा, +1 माइनस ऑफ 1/mn, इससे ये कैंसिल, आपके पास क्या बचा 1, हेंस प्रूव्ड। तो हमने जो दो इक्वेशन बनाई उसको यूज करके हमने ए और डी निकाल लिया और ए और डी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना सा आपको इस क्वेश्चन में करना था। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। सबसे पहले आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच ज्यादा बेटर रहेगी। इस क्वेश्चन को आप एक से ज्यादा अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेस्ट अप्रोच हम सीखेंगे और बाकी अप्रोच के बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n and sum of its first n terms is m, then prove that the sum of its first m plus n terms is this। पिछला वाला क्वेश्चन जो था बेटा वो nth फॉर्मूला पे बेस्ड था, है ना, हमारा जनरल फॉर्मूले पे बेस्ड वो क्वेश्चन था। ये वाला सम के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। इतनी चीज आपको समझ आएगी पहले वाले क्वेश्चन में और यहाँ इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है। पिछला वाला नॉर्मल आपका जनरल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये वाला आपका सम वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या कहां तक पहुंचना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं भाई। If in an AP the sum of first m terms is n, sum of first m terms कैसे लिखेंगे बेटा, sum of first m terms m/2 2a plus m minus 1 into d किसके बराबर है बेटा, n के बराबर है। ठीक है, पहली कहानी तो हमको यहां से मिल जाती है। किसके बराबर है, n के बराबर। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज m, दैट इज n/2 2a प्लस n minus 1 into d is equal to m। ठीक है, देन प्रूव दैट, ये दोनों चीजें बच्चों हमको गिवन है और हमको निकालना क्या है उसको मैं लिख देता हूं यहां पे। हमको निकालना क्या है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स, दैट इज सम ऑफ इट्स प्लस m प्लस n टर्म्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब सम ऑफ m प्लस n टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा, m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n। ठीक है, मेरा मतलब है कि आप इसको बहुत ढंग से ऑब्जर्व करो, जो यहाँ पे मैंने बॉक्स में डाला है ना, यहाँ से आपकी अप्रोच समझ आएगी आप लोगों को। अब बेटा देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज दिख रही होगी कि सर यहाँ पर भी हमारे पास a है, d है और mn इन्वॉल्व है, सेकेंड इक्वेशन में भी ये है और हमको जो निकालना है वहां पर भी यही सारी चीजें हैं। तो सर पहले वाले मेथड में, जो पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने अप्रोच सिखाई कि एक काम करो a और d की वैल्यू निकाल लो, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा के और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्या, देखो कैसे लगाएंगे वो वाली अप्रोच। आप लोग क्या करोगे, पहले 2a को अकेला कर दोगे। कैसे, 2m/2 को राइट साइड में ले जाओ तो 2n/m बन जाएगा, यहाँ पे 2m/n बन जाएगा। तो 2a दोनों का कोफिशिएंट सेम है, माइनस करोगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू मिलेगी, सब्स्टिट्यूट कर देना, a की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन बढ़िया रखते हैं तो हमको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। जो पहले क्वेश्चन में मेथड लगाया था बेटा वो इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो क्या कोई बेटर अप्रोच है, क्या हम लोग अपनी विजुअलाइजेशन को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो चालू करो सोचना यहां से कि पहुंचना कहां पर है। ठीक है, पहुंचना कहां पर है बेटा, देखो अंदर क्या चाहिए मेरे को, m प्लस n माइनस 1। तो देखो 2a है, फिर m प्लस n माइनस 1 है, यहां पर भी m प्लस n है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो ना, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मतलब इधर उधर मत लेके जाओ, ए और डी के चक्कर में मत फंसो, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो देखो सर 2a के बगल में m है, 2a के बगल में n है, तो m प्लस n यहां सर आ जाएगा।
अंदर ये m जाएगा, सोचना है सब दिमाग में, m जाएगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और फिर सर माइनस m हो जाएगा, यहां पे n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो अंदर ना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा, उसको हम लोग आइडेंटिटी से बेटा तोड़ नहीं सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं होती है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टूट जाता है। जैसे अगर मैं यहां पे ऐड ना करके बेटा माइनस करूं तो यहां पे m माइनस एन दिखेगा और अंदर क्या हो जाएगा, यहां पे देखो m स्क्वायर, यहां से n स्क्वायर। जब दोनों को माइनस करोगे तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बनेगा। तो यहां पे आपको एक m प्लस एन दिख रहा है अंदर। आपको अंदर वाले पे फोकस रख के देखना है कि मेरे को अंदर m प्लस एन बनाना है कुछ भी करके, है ना। तो बेटा मैं आपको बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन में ना एक बारी ऐड करके देखना दोनों इक्वेशंस को, एक बारी सब्ट्रैक्ट करके देखना, और आपको पता चलेगा कि ऐड करने से यहां पे हमको चीजें क्यों नहीं मिल रही है। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, अब आप इसको खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर हमको समझ आ गया, विजुअलाइज हो गया कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं ना तो मेरे को m प्लस एन बाहर तो दिख जा रहा है लेकिन अंदर m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा जो टूट नहीं पाएगा। तो मेरे को माइनस करके ना कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है मेरी, तो मैं इसलिए दोनों इक्वेशंस को माइनस करने की कोशिश करता हूं। अब माइनस कैसे करें यार, ये जो 2 है ना इसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा मेरा, अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो बेटा m बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा 2a। ठीक है, चलो एक काम करते हैं डायरेक्टली ना ओपन अप करके लिखते हैं। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 2am प्लस, ठीक है, ये 2 को मैं राइट साइड पे ले गया हूं तो ये जाएगा अंदर, तो बेटा m स्क्वायर और फिर m इंटू माइनस वन दैट इज माइनस एम इंटू डी इज इक्वल टू बेटा 2n के बराबर हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले की बात करें तो ये हो जाएगा 2an n इंटू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m। जो अभी मैंने तुमको वर्बली समझाया ना, अब तुम यहां से इस चीज को देख सकते हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। मेरी इक्वेशंस ओपन अप करने के बाद ये हो गई हैं, 2 को मैंने राइट साइड में भेज दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी m प्लस एन और ये सब चीजें बाहर देखनी है। चलो अब मेरी कहानी को आराम से समझना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर देता हूं, ठीक है, ए और डी वाला मेथड हम देख चुके हैं, वो आप लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। एक नई अप्रोच सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो बेटा 2a कॉमन आएगा, m प्लस एन यहां से आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फिर माइनस एम माइनस एन हो जाएगा यहां पे, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर m प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का तुम ना कुछ कर नहीं पाओगे, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रह जाएगा यहां पे। तो m स्क्वायर और n प्लस एन स्क्वायर तो मेरे को चाहिए ही नहीं। तो मेरी कहानी में एक रुकावट आ जाएगी कि यार उसके आगे मैं बढ़ूं कैसे। लेकिन अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो बेटा ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा, यहां पे ये m माइनस एन इंटू एम प्लस एन में ब्रेक हो जाएगा। m माइनस एन मेरे को दिख रहा है कॉमन आके, मेरी कहानी थोड़ी बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। जब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो बेटा यहां पे 2a कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा m माइनस एन प्लस, ठीक है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस m माइनस ऑफ माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा बेटा m माइनस m प्लस n लिख सकते हो या फिर n माइनस m भी लिख सकते हो। ठीक है, n माइनस m। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको n माइनस m ना लिख के बेटा एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, माइनस ऑफ m माइनस n। ये भी हो जाएगा ना बेटा, ये n माइनस m ही तो है। ठीक है, अब देखो यहां पे तुम्हारा d बाहर चिपका हुआ है तो d को बाहर चिपका दो, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n माइनस m। देखो इससे हुआ क्या है, यहां पर भी है मेरे पास, है ना, m माइनस एन, यहां से भी एक m माइनस एन है, यहां पर भी एक m माइनस एन है, यहां पर भी साइन के साथ चेंज हो जाएगा मेरा m माइनस एन। ठीक है, तो अब मेरी कहानी को आराम से समझना, यहां से जब m माइनस एन में कॉमन ले लूंगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। जब मैं m माइनस एन कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, m माइनस एन कॉमन ले लिया,
देखो विजुअलाइजेशन है सारे का सारा, टू है, रटना नहीं है, अप्रोच सिखा रहा हूं, क्यों सही है, क्यों जल्दी आपको आंसर मिलेगा वो भी सीख लो इससे। 2a यहां से निकला प्लस m माइनस एन इंटू एम प्लस एन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, और ये वाले भैया को मैं बाहर ले चुका हूं तो अंदर क्या बचेंगे, m प्लस एन। ठीक है, अब माइनस, इससे मैं m माइनस एन मान चुका हूं तो -1 बचेगा, अंदर आएगा d इज इक्वल टू, यहां से भी क्या हो जाएगा, n माइनस एन दिख रहा है तो इसको -2 टाइम्स ऑफ m माइनस एन लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो बेटा यहां पर भी m माइनस एन है, यहां पर भी m माइनस एन है, उड़ा दिया, बोलो हाँ या ना। देखो क्या ये तुमको वही मिल गया जो वहां पे अंदर है, क्या 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहां पर है, तुम एक बार ऐड करके देख लेना, तुमको यहां तक तुम नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए हमने इस दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से ना हमको यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिल रहा था, जिससे कॉमन आके यहाँ पे एम प्लस एन माइनस वन हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमको समझ आ गया ये अंदर वाले भैया की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे -2 रखोगे तो बेटा माइनस ऑफ एम प्लस एन बच जाएगा, वही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। मेरे को नहीं लगता इसके बाद हमको ये क्वेश्चन आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। क्लियर है, चलो। तो भाई आराम से समझाया मैंने पहले दो क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ आए कि क्या अप्रोच लगती है क्वेश्चंस में। चलो अब एक आसान से, पहले दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, है ना, सोचना पड़ता है, अगर पहली बारी बच्चों को वो क्वेश्चन दिखे ना तो मेजॉरिटी बच्चे उन क्वेश्चन में फंसते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर s1 s2 एंड s3 रिस्पेक्टिवली, the first term of each AP is 1 and the common differences are 2, 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S3 is equal to 2S2. ध्यान से देखना बेटा क्या बोला है क्वेश्चन में, तुम लोग भी बनाओ पैरेलली और देखो कि तुम्हारा मेथड और मेरा मेथड सेम है या नहीं है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है, 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, ठीक है, और उनका सम दिया हुआ है इसके बराबर, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म है वो 1 है, और कॉमन डिफरेंसेस क्या है, 1, 2, 3। तो पहले मैं अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देता हूं। चलो मेरी जो पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दैट इज AP1, उसकी टर्म्स कैसी होंगी, पहली टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस है बेटा 1, तो 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मेरी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 है, इसकी भी पहली टर्म 1 है लेकिन कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। मेरी जो तीसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी भी पहली टर्म 1 है लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, 3 है, तो 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। अब चलो इसका सम लिखते हैं एन टर्म्स का, फिर इसका लिखते हैं, फिर इसका लिखते हैं। तो S1 किसके बराबर हो जाएगा, पहली वाली AP की एन टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दैट इज n/2, 2a, पहली टर्म क्या है, 1 है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 1। ठीक है, ये हो गया मेरा S1। मेरा S2 क्या हो गया बच्चों, तो आप बोलोगे सर n/2, अगेन n टर्म्स का सम ले रहे हैं, 2 इंटू a, अगेन फर्स्ट टर्म कॉमन है, सेम है, तो 2 इंटू a, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, अब कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 2। सिमिलरली S3 लिख डालो फटाफट से, S3 लिख डालोगे तो क्या आएगा, n/2, 2 इंटू 1 बिकॉज फर्स्ट टर्म सेम है, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा इस बारी 3। तो S1, S2, S3 हम लोग लिख चुके हैं, अब हमको प्रूफ करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2। तो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो और S1 और S3 को ऐड कर दो। S1 और S3 को ऐड करोगे तो बेटा n/2 पहले ही कॉमन दिख रहा है, तो n/2 को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बनेगा 2 प्लस 2 4 प्लस बेटा यहां पर n-1 है, वहां पर भी n-1 है, n-1 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 3 दैट इज 4 टाइम्स ऑफ n-1 बनेगा, n-1 इंटू 4। ठीक है, ये मेरा किसके बराबर आया बच्चों, S1 प्लस S3 है, S1 प्लस S3 है। अब S2 को देखो एक बारी, S2 को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं तो आप यहां पे एक 2 को इमेजिन करो, ठीक है, n के बगल में एक 2 को इमेजिन करो और उसको अंदर डाल दो, तो 2 इंटू 2 4 और n-1 इंटू 2 इंटू 2 4, यही बन जाएगा जो यहां पर है। तो आप एक काम करो, यहां से ना 2 कॉमन ले लो बाहर, तो आपको दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2।
अब यहां से लेके जो यहां वाली चीज है ये किसके बराबर है भैया जी, S2 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप तुम सबको बहुत इजी लगा होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो जल्दी से और बताओ क्या आंसर आ रहा है। इफ mth टर्म, देखो पहला क्वेश्चन जो किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वो वाली अप्रोच यहां पे लग सकती है ना। तो सोचो और मेरे को बताओ। अब यहां पे पहले वाले क्वेश्चन में तुमको mnth टर्म बतानी थी, यहां पे सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स बतानी है। तो वो रिजल्ट भी अगर तुम दिमाग में रखोगे तो बहुत काम आएगा, और ये रिजल्ट भी दिमाग में रखोगे तो बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बना लो, जब तक मैं पानी पी लेता हूं यार, और फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना हम लोग करेंगे चालू। चलो भाई, इस क्वेश्चन को हमने पहले किया हुआ है ना, तो हमको इतना पता है कि हमारा जो a आता है वो भी 1/mn आता है, और d जो आता है 1/mn आता है। कैसे, दो इक्वेशंस लिखेंगे और वहां से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड को यूज करके। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है बेटा, हमको सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स निकालना है, mn टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स क्या हो जाएगा। अब बेटा देखो, पहले तुमको ना फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, जब ये डायरेक्टली लिख पाओगे। तो क्या होता है, n/2 होता था, n की जगह mn दिख रहा है, तो यहाँ पे mn/2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा बच्चों, 2a प्लस n-1 इंटू डी, mn-1 इंटू डी। ठीक है, समझ आया। तो अब a और d की वैल्यू पता है, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो mn/2, आप बोलोगे सर ये तो फाइंड वाला क्वेश्चन है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं कि यहां पे ना ऐसा भी ये फॉर्मेट हो सकता है कि प्रूफ दैट सम ऑफ द फर्स्ट mn टर्म्स इज दिस, जो हम निकालने वाले हैं ना, ये प्रूफ क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपको इस लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें फाइंड दिया होगा और उसमें आपको ना कुछ अननोन्स दिख रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रूफ फॉर्मेट में भी बन सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो बेटा 2 इंटू 1/mn, ठीक है, प्लस mn -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा, 1/mn अगेन। चलो, तो अब बेटा इसको जब अंदर हम लोग ओपन करेंगे तो mn इंटू 1/mn क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलो इसके आगे लिख देते हैं SMN क्या हो जाएगा हमारा, बस अब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, mn/2। अंदर क्या बचेगा बच्चों, चलो अंदर की कहानी देखते हैं, 2/mn प्लस mn इंटू 1/mn, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, प्लस 1 -1 इंटू 1/mn -1/mn, 2/mn -1/mn, अंदर क्या बचेगा बेटा, तो 1/mn प्लस 1। ठीक है, 1/mn प्लस 1, बोलो समझ आ रहा है इतनी चीज सबको, बोल दो भाई, है ना। चलो अब यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, अब बस इसको ओपन अप कर दो। तो तुमको यहां से एक काम करो, 1/2 को बाहर छोड़ दो, mn इंटू 1/mn क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ mn को अंदर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस mn इंटू 1 mn। तो इसका आंसर क्या आएगा, mn प्लस 1/2। तो आपका इसका आंसर क्या आता है, ये जो सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स होते हैं किसके बराबर होता है, mn प्लस 1/2। इसको आप डायरेक्टली रिजल्ट की तरह भी अपने दिमाग में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन और कैसे फ्रेम हो सकता है, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स इज mn प्लस 1/2। बहुत सी बुक्स में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, मैं ऐसे फ्रेम करके लाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हम लोग। चलो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ और बताओ क्या आंसर आ रहा है। इफ S1 S2 S3 बी द सम ऑफ n 2n and 3n terms respectively of an AP, prove that S3 is equal to 3 times of S2 minus of S1। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो ये क्वेश्चंस ना इजी होते हैं, जब वो बता देता है कि ये प्रूफ कर दो, है ना, ऐसा प्रूफ कर दो, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग S1 S2 S3 लिख देंगे और जो इसने बोला है उसके हिसाब से उसको जोड़ देंगे, घटा देंगे और ये वाली चीज प्रूफ कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन यूजुअली इजी होते हैं। अब S1 किसके बराबर होगा बेटा, सम ऑफ n टर्म्स, है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है,
चलो S2 क्या होगा, सम ऑफ 2n टर्म्स, तो 2n बाय 2 2a प्लस अंदर क्या आएगा बेटा 2n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ 3n टर्म्स इज गिवन एस S3, तो ये हो जाएगा बेटा 3n बाय 2, अंदर आएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो उसने बोला क्या है, राइट हैंड साइड को पकड़ लो, S2 माइनस S1 कर दो सबसे पहले, ठीक है। तो एक काम करो, S2 माइनस S1 करने के लिए तुमको यहां से यहां जाना पड़ेगा, तो भैया जी आप माइनस कर दो S1 को इसमें से। तो अब देखो मेरे साथ ध्यान से देखना आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना है दिमाग में ही, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे, लेकिन मैं आपको मेथड बता देता हूं कैसे माइनस करोगे, क्या चीजों का ध्यान रखना। देखो n/2 है, n/2 है कॉमन, तो सबसे पहले तो ना इस 2 को ना अंदर भेज दो दिमाग में अपने, 2 को अंदर भेजोगे तो बेटा ये बन जाएगा क्या 4a, और यहां पे दिखेगा आपको 4n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है, 4n माइनस 2 इंटू डी। अब क्या करो, माइनस करोगे तो n/2 कॉमन दिख रहा है, यहां पे 4a और यहां पे 2a, माइनस करोगे तो 2a मिलेगा, 4n माइनस 2 और n माइनस 1, तो देखो यहां पे तुमको यही मिलेगा 3n माइनस 1 मिलेगा माइनस करके, ठीक है, 3n माइनस 1 मिलेगा माइनस करके इंटू डी। तो एक्चुअली तुमको ये चीज मिल जाएगी जब तुम S2 माइनस S1 करोगे, उसके बगल में 3 चिपकाओगे तो S3 मिल जाएगा, हेंस द क्वेश्चन इज खलास, ठीक है। आई होप तुम लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लोगे, मैंने तुमको मेथड बता दिया वर्बली कि करना कैसे है। चलो इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत जगह तुमको ये क्वेश्चन दिखेगा। इफ Sn denotes the sum of n terms of an AP whose common difference is D and first term is A, find this। अब ये फाइंड वाला क्वेश्चन है, तो ये प्रूफ फॉर्मेट में कैसा आएगा कि आपको ये सब दे देगा और बोलेगा कि प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू जो भी हमारा आंसर आने वाला है उसके बराबर। तो यहां पे ना आप लोग की अब ऑब्जर्वेशन चेक होगी, आप लोग बोलोगे सर Sn दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज D एंड फर्स्ट, तो आप लोग सबसे पहले तो यही लिख दोगे अपने दिमाग में, है ना, कि n/2 2a प्लस m 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक बारी मैं अपने, अरे यार शिट, चलो सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब पूरा लिखा और गलती से इरेज ऑल कर देते हैं ना भाई साहब, बहुत गुस्सा आता है। तो तुम लोग सबसे पहले अपने दिमाग में ये लिखोगे, लेकिन यार देखो ये a d इन सब के चक्करों में फंस ही नहीं रहा है, ये तुमको ऐसे खेलने को बोल रहा है। मतलब अभी तक के क्वेश्चन में हम लोग ये लिख के ना खोल के देखते थे, है ना, कि यार हम लोग ने फॉर्मूले में देख लिया कि कहाँ हमें पहुंचना है, कैसे हमें पहुंचना है। इस बार ये फॉर्मूला ओपन अप नहीं कर रहा, एसएन के फॉर्मेट में ही उसने हमको कोई चीज दी है, तो हमको अब अपने दिमाग में खेलना पड़ेगा कि सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया है, कहीं मैंने ऐसी चीज विजुअलाइज करी है। तो बेटा Sn माइनस 2 टाइम्स ऑफ Sn माइनस 1 फिर प्लस Sn माइनस 2। ध्यान से मेरे को बताओ Sn और Sn माइनस 1 तुमने कहीं पे देखा है ऐसी चीज साथ में आती हुई? तो अगर मैं तुम लोगों को याद दिलाऊं, Sn सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम अप टू फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, तो कौन खाली बचता था? दिमाग लगाओ। अगर तुम स्टार्टिंग से जा रहे हो nth नंबर तक और सभी नंबर को उठा के अपनी जेब में डाल दे रहे हो, दूसरी बारी तुम पहले नंबर से चालू होके nth तक नहीं जा रहे, n माइनस 1 तक जा रहे हो और उनको जमा करके अपनी जेब में डाल दे रहे हो, तो तुम किसको छोड़ के आए हो? nth टर्म पे जो खड़ा है उसको छोड़ के आए हो, दैट मीन्स an को छोड़ के आए हो। मैंने तुम्हें ये अप्रोच बताई है अपने लेक्चर्स में। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जो an और Sn को रिलेट करता है, मैंने बताया था तुम लोगों को। और Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1 तुमको दिख रहा है, तुम बोलोगे सर ये 2 भी दिख रहा है, मैं बोलूंगा थोड़ी देर 2 को भूलो, लेकिन तुमको ये चीज दिखाई दे रही है ना, तुम माइनस 2 Sn माइनस 1 को तोड़ सकते हो ना, माइनस Sn माइनस 1 माइनस ऑफ Sn माइनस 1, बस वही हम लोग करने वाले हैं। जितना जहां तक हम लोगों को रास्ता दिख रहा है हम लोग वहां तक चलेंगे, क्या पता वहां से हमको और मोड़ दिख जाए। प्रूफ वाले क्वेश्चन में इस बात को गांठ बांध लो, जहां तक तुमको रास्ता दिख रहा है, जहां तक तुमको समझ आ रहा है, तुम आगे बढ़ो, उसके आगे तुम्हें रास्ता अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। और अपने आप ही पता चल जाता है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में हूं। तो इसको हम लोग ओपन अप कर देते हैं, Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1 2 है ना, तो एक और माइनस ऑफ Sn माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा प्लस Sn माइनस 2।
तो आपको ये तो पता चल गया कि सर ने बता दिया कि यार ये तो ए एन के बराबर है, nth टर्म के बराबर है। अब आप एक बात को ध्यान से, यार यहां पे मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, Sn-1 और Sn-2 साथ में है। तो आपको जब मैंने ये फॉर्मूला बताया था तो मैंने आपको ये भी बोला था कि यार यहाँ पे जो a के बगल में है वो s के बगल में है, फिर माइनस कर रहे हैं तो n-1 मतलब एक छोटा वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे n-1 करूंगा तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा और यहाँ पे n-1 n-2 हो जाएगा। तो Sn-1 माइनस ऑफ Sn-2 को भी रिलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्मूला है। आप इस तरीकों के ऐसे सोचो कि आप पहली टर्म से चालू करके n-1 टर्म तक गए, सबको उठाया, क्लब कर दिया, ऐड कर दिया, Sn-1 मिल जाएगा। दूसरी बारी में आप पहली टर्म से चालू करके Sn-2 तक an-2 तक गए, मतलब n-2th टर्म तक सारे के सारी टर्म्स को उठा के क्लब कर दिया, तो Sn-2 मिलेगा। तो इस बारी बचा कौन? n-1th टर्म बची। तो यहां पे आप इस जनरल फॉर्मूला में ही विजुअलाइज कर सकते हो इस चीज को। तो चलो, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा बेटा तो अंदर क्या बचेगा? Sn-1 माइनस ऑफ Sn-2। और ये किसके बराबर है? अगर यहां पे n-1 डालूंगा तो यहां पे n-2 हो जाएगा, तो यहां पे an-1 बचेगा। तो ये किसके बराबर है भैया जी? तो कहानी कहां तक आ गई? an माइनस ऑफ अंदर वाला क्या बना? n-1th टर्म। अब मुझे बताओ, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म याद आ रहा है किसके बराबर होती है? कॉमन डिफरेंस के बराबर होती है। मतलब इसका आंसर क्या है? डी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? प्रूफ फॉर्मेट में, कि ये आपको दे देगा और बोलेगा प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जल्दी से बच्चों को ये विजुअलाइज होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाएगा तो 3 लाइन में आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आई एम गेसिंग कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे, और नहीं आएगा तो मैं आगे वाली क्लासेस में करवा दूंगा, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करना, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। फॉर AP शो दैट AP प्लस AP प्लस 2Q इज इक्वल टू 2AP प्लस Q। बेटा इसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ। आप Pth टर्म लिखना, फिर P प्लस 2Qth टर्म लिखना, और फिर P प्लस Qth टर्म लिखना, और जैसे आपको फॉर्मूले में यहाँ पे डाला हुआ है ना, इन दोनों को ऐड कर लेना, आपको ये वाली टर्म दिखने लगेगी और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन हैं यार, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है, नॉक नॉक हो जाएगी जल्दी, ठीक है। तो चलो मैं 5 मिनट में इन दोनों क्वेश्चंस को कवर करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहां पे दिया हुआ है, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी उस फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकंड टर्म इज बी एंड द सेकंड लास्ट टर्म इज दिस। तो आपको बताना है सम, आपको बताना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले तुमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए, सेकंड टर्म दिया हुआ है बी, और तुम्हारा लास्ट टर्म क्या है बेटा? सी। तो यहां से सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देख लो, क्या है बेटा? बी माइनस ए। तो सबसे पहले तो तुमको देखना पड़ेगा कि ये जो सी वाली टर्म है वो कौन से नंबर पे आ रही है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल टर्म्स के लिए मतलब एस एन करना है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है बेटा मेरा? बी माइनस ए। तो मेरे को बस इस n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकलेगी? nth टर्म के फॉर्मूले से निकलेगी। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? an की जगह c डालूंगा, शुड बी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी क्या है बेटा? b माइनस ए, ठीक है। तो अब देखो, यहां से c माइनस ए कर दो, इसको नीचे ले जाओ, b माइनस ए, और n+1 है, n की वैल्यू निकालनी थी ना +1, इसको एलसीएम लोगे ना तो n निकल जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, तुमको जो ये चाहिए ना वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर एक सर वेट कर रहे हैं। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ट्राई करना खुद से, कमेंट में बताना हुआ या नहीं हुआ, वरना मैं अगली क्लास में करा दूंगा। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन।